नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। भारत माता की जय। मैं अंकित कुमार आपके अपने YouTube चैनल भारत सेवा पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि राम मंदिर का मुद्दा, जो एक गंभीर मुद्दा था हर भारतीय के लिए, हर हिंदू के लिए, हर सनातनी परंपरा को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए, उस मुद्दे को जाने कितनी तपस्या के बाद हमने पूर्ण किया है। हमारे अनेक महापुरुषों ने, अनेक व्यक्तियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बलिदान दिए, लेकिन वो सार्थक हुआ है। और राम मंदिर के द्वारा क्या क्या चीज़ें इस देश में बदली हैं, उनकी चर्चा आपसे करूँगा। पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। बदलने वाली काफ़ी चीज़ें रहीं। सबसे पहली बात, एक ऐसी पार्टी बदल गई जो कभी राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती थी, जो कभी ज्योतिष को नहीं मानती थी, जो कभी वेद को, पुराण को, उपनिषदों को नहीं मानती थी, और जिसका मुद्दा ही हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ करना था। मैं इस बात को नहीं कह रहा कि वो पार्टी हिंदुओं के पक्ष में सोचना उसने शुरू कर दिया। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ, वो कभी नहीं सोचेगी, आप भी मत सोचिएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। उस पार्टी ने जब 2005 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था, उसमें ये लिखा था कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति हैं, राम इस देश में नहीं हुए, वो केवल कहानी के व्यक्तित्व हैं। और राम सेतु तोड़ने के लिए भी उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दी थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मना किया उसके लिए। जिस राम सेतु के लिए नासा ने भी अनेकों नोटिफिकेशन, अनेकों मैसेज पूरे विश्व में प्रसारित किए कि ये एक साइंटिफिक एविडेंस है, राम सेतु राम के होने का एक जीवंत प्रमाण है, ये भी कहा। लेकिन इस पार्टी का देखिए, इस पार्टी को जो अब तक कहती थी कि राम नहीं हुए, वो अब राम को स्वीकार करने लग गए। ये कहने लगे कि अनेकों भारतीयों के पक्ष में मंदिर बना है और हमारी आस्था के केंद्र भगवान श्री राम हैं, हम सब उनके पद चिन्हों पे चलें और राम राज्य की कल्पना करें। अब सारी राजनीतिक पार्टियां लगभग ऐसा कहने लग गई हैं। ये बात कांग्रेस की बदली है। एक बात क्या बदली? एक बात, वो कभी हिंदुओं की जो उनके धर्म ग्रंथ हैं उनसे संबंधित चीज़ों को स्वीकार ही नहीं करते थे। अब स्वीकार करना शुरू किया उन्होंने। क्या स्वीकार करना शुरू किया? स्वीकार करना ये शुरू किया उन्होंने, वो नहीं मानते थे कि ज्योतिष शास्त्र भी कुछ है, ज्योतिष को अस्वीकार करते थे वो। अब कहने लग गए कि मुहूर्त नहीं है, 5 अगस्त को मुहूर्त ही नहीं था राम मंदिर का। तो अब वो कहने लग गए, वो इस चीज़ को भी स्वीकार करने लग गए कि ज्योतिष का महत्व भी है। और क्या स्वीकार करने लग गए? और एक चीज़ स्वीकार करने आज लग गए हैं, नहीं लगे हैं तो जल्दी ही लग जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश में ऐसे कार्य कर रही है जो इस देश में स्वाभाविक रूप से होने चाहिए और जिनकी चर्चा बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी। मुझे लगता है वो काम अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए, मैं फिर कहता हूँ कि इस पार्टी को अपना समझने की भूल कतई ना कीजिए आप। इसी पार्टी ने भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ विदेशी आक्रांताओं को पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया था। यह विशेष ध्यान रखिए। हालांकि अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इन चीज़ों को बदल दिया गया है। ये भी खुशी की बात है और अच्छी खबर भारतवासियों के लिए है। तो मैं आपको बता रहा था कि इन चीज़ों में हमें नहीं पड़ना है। अब राम मंदिर का मुद्दा हो गया है, जो चीज़ें हमारे सामने थी उससे हमने निजात पा लिया है। अब आगे की बात क्या करनी है? आगे हमें को करना है, कल ही एक बोर्ड है, नाम बता दूं आपको तो चलो बता देता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उसने एक ट्वीट किया था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। और कुछ लोगों के बयान भी आए उस पर कि हम तो इस बात को हमेशा कहेंगे, आज हमारी हुकूमत नहीं है तो कल हमारी हुकूमत आएगी और हम उस मस्जिद को फिर से पुनर्स्थापित करेंगे।
तो इन लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है कि ये किस मानसिकता के लोग हैं। अब प्रचार शुरू करिए। अब हमको करना क्या है, हमको इस मुद्दे पर रुके नहीं रहना है, हमको काम करना है। काशी की बात करिए, मथुरा की बात करिए, हमको करना है ना। और जम्मू कश्मीर के लिए भी अपनी आवाज़ उठाइए। वहाँ जितने मंदिर थे वो सब पुनर्स्थापित किए जाने चाहिए। मैं इस चीज़ का पक्षधर हूँ, भारत सेवा इसका पक्षधर है। तो अब आगे धीरे धीरे करते हुए हमको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। फिर से बता दूँ, राम मंदिर के मुद्दे को अपने मस्तिष्क से मत निकालिए। और जितने भाई लिखने वाले हैं ना, जो लिखते हैं, आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, जगह जगह आर्टिकल निकालिए। राम मंदिर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, और अब जब उसका निर्माण होगा तो कोई भी लेश मात्र भी कोई एविडेंस ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा, कोई कच्ची चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जाएगी जिससे कोई भी 50, 100 साल, 200 साल तक भी ये साबित कर पाए कि वहाँ मस्जिद थी। इस बात को आप मस्तिष्क से निकाल दीजिए, क्योंकि अब चर्चा नहीं कर सकता। वो कुछ अंदर की चीज़ें हैं, अंदर की चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ। जैसे अलग अलग जगह राम मंदिर के निर्माण में भूमि पूजन जब हुआ, अलग अलग जगह राम नाम की ईंट रखी जाएंगी, चांदी की, और कुछ ऐसे प्रमाण भी रखे जाएंगे। वो शिलालेख भी हैं उनमें, और ताम्र पत्र पे भी लिखा है बहुत सारी चीज़ें कि कब निर्माण किया गया, किसके द्वारा किया गया, कब से है, कब से संघर्ष चला था, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था कि एक पार्टी की आंखें खुल गई हैं और आगे हमको क्या करना है, इस बात का मैंने आपको विस्तार से बताया। आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने भारत सेवा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने साथियों से सब्सक्राइब करवाने की कृपा करें। भारत सेवा यूट्यूब चैनल पर ऐसे भाइयों बहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो केवल वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपा कीजिए, ऐसा मत कीजिए। भारत सेवा आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आपके प्रेम की ज़रूरत है। आपने वीडियो देखी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।